अरे यार पकड़ के खड़े हो जाओ। थोड़ा सा कुर्सी ले लो ना। आप आराम से बैठो आप। आप कुर्सी ले लो। नहीं, यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। हाँ, कुर्सी ले लो ना तो। कोई बात नहीं, हम भी बैठे। थोड़ा ऊपर रखो माइक हल्का सा। हल्का सा नीचे करो माइक, हल्का, बस। एक मिनट। रेडी भाई साहब? जी। सर, कल विधानसभा के अंदर अभद्र टिप्पणी की गई राजपूतों को लेकर, क्या कहेंगे आप? देखो, ऐसा कोई नेता नहीं है जो राजपूतों को बिना गाली दिए हुए विधानसभा और लोकसभा पहुंच गया हो। इनके पास एक ही सीढ़ी है कि राजपूत समाज और क्षत्रिय समाज को गाली दो और अपना जाति को उनके पक्ष में करो और अपना रास्ता ढूंढो विधानसभा और लोकसभा का। और इनको विधानसभा भी इन्होंने नहीं छोड़ा, जो गरिमापूर्ण जगह है वहाँ भी इन्होंने कविताएं बोलने का, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, वो काम किया है। इनको इतना ही शौक आ रहा है तो इनको कोठे पे जाना चाहिए और अपने शौक पूरे करने चाहिए। ये जनता का इनको जिम्मेवारी लेके और जनता की इनको पागल बना के इनको यहाँ विधानसभा लोकसभा में और जनता की अगुवाई नहीं करनी चाहिए। विधानसभा एक वो जगह है जहां पर जनता के हित में अच्छी बातें की जाती है, मगर मैं बताना चाहूंगा इस तरीके की टिप्पणी और कविताओं का अखाड़ा शुरू हो चुका है, तो कहीं न कहीं विधायकों ने शायद 5वीं में ये कविताएं नहीं पढ़ी होगी। नहीं, ऐसा क्यों होता है सर? आगे मतलब लगातार विधानसभा में जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए उन मुद्दों पर ये बात नहीं करते हैं और किसी भी जाति समाज को लेकर टिप्पणी कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। ये मंच पे सुबह तो राजपूतों को गाली देते हैं और शाम को बना बना कह के उन्हीं के साथ बैठ कर खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, शाम को उन्हीं के काम करते हैं, अपने जातियों को पागल बना रहे हैं। इनको एक ही जाति मिली हुई है 1957 से लेके राजपूतों को टारगेट करना, चाहे कोई पार्टी हो या कोई जाति हो या कोई भी पिछड़े वर्ग की जाति हो, उनका यही काम है राजपूत को गाली दो और ऊपर सीढ़ी चढ़ो। चाहे गुजरात का मामला हो, दिल्ली का मामला हो, उत्तर प्रदेश का मामला हो, बिहार का हो, झारखंड का हो, राजस्थान का हो। और इन्होंने तो अभी आपने कुछ टाइम देखा होगा ठाकुर पे कविता चली लोकसभा में, तो विधानसभा लोकसभा भी ये नहीं छोड़ रहे। तो मेरा तो यही कहना है कि इनको कोठे पे जाके अपने शौक पूरे करने चाहिए। और जनता को तो इन्होंने नाच गाने का नचाते हैं, ये कुछ भी जातियां टिप्पणियां करके जनता को नचाएंगे और विधानसभा लोकसभा को इन्होंने कोठा बना रखा है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो 11 सीटों का राजस्थान में नुकसान किया और काफी सीटों का जो नुकसान 300 पे गाड़ी अटकी पूरे देश में, तो इन्होंने ये कहा कि राजपूतों ने और SC/ST इन मोर्चों ने तो इनको वोट ही नहीं दिया है। नहीं, तो ये खामियाजा तो देखो इन्होंने भुगता ही है। राजपूत जाति और कुछ जनरल जातियां, ब्राह्मण हो गए और हो गए, इन्हीं का योगदान है आज बीजेपी को खड़ा करने का। और आज उन्हीं को इन्होंने गाली भी सुनने को मिल रही है हमें विधानसभा लोकसभा इलेक्शन में। हमको दरकिरार भी इन्होंने किया है सीटों में और ये खामियाजा इन्होंने आज भुगता है। इन्होंने इलेक्शन में 2023 राजस्थान में भी देखा और 24 में भी इन्होंने देखा। राजपूत करणी सेना लगातार जनहित में काम करती आई है और सभी समाज के हित में काम करती है, ये मगर अब ऐसा क्यों हो गया कि जातियों, एक ही जाति अलग अलग विभागों में बढ़ती जा रही है? ऐसा बखेरा क्यों हो रहा है? आपके करणी सेना 3 जगह बढ़ चुकी है। नहीं, इसका देखो, हाँ, हर घर में देखो बर्तन तो बचते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि वो लड़ाई बाजार में आ गई। हमारे ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जिसमें दोनों भाई लड़े नहीं हों, लेकिन उस लड़ाई का लोग राजनीतिक फ़ायदा लेके और उसमें फूट डालने का काम करते हैं। और आज हमारे कालवी परिवार को 2 पीढ़ी लगी कालवी का नाम बनाने में। जैसे अंबानी एक नाम बनाए, टाटा एक नाम बनाए, तो उन नामों को बनाने में पीढ़ियाँ लगती है, तो कालवी का नाम जानने में भी पीढ़ियाँ लगी है। और उसको एक सामाजिक संगठन कालवी साहब ने, पिताश्री ने बनाया, करणी सेना। करणी सेना के प्रभारी, कल जिस तरीके से विधानसभा में राजपूतों को लेकर टिप्पणी की गई, क्या करेंगे आप? देखो, लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में इस तरह की अभद्र टिप्पणी एक समाज के खिलाफ करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और श्री राजपूत करणी सेना इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। और हम श्री हरीश चौधरी जी से ये मांग करते हैं, आपके पास 1 दिन का समय है, इसमें माफ़ी मांगे, नहीं आपके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
और श्री राजपूत करनी सेना पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरेगी। जिस तरीके से विधानसभाओं में राजपूतों को लेकर जो टिप्पणी की जाती है और आपके ही राजपूत करनी सेना 3 जगह बढ़ चुकी है, क्यों बिखर रही है इस तरह? देखो, ये हमारे एक समाज का मामला है और घर में जो बर्तन होते हैं वो बचते भी हैं, तो मामला हुआ था छोटा मोटा, वो हमने बैठ के ना समाज के बड़े बड़े संगठनों ने बैठ के ना वो मामला सुलझा लिया। वो अपने घर का मामला, वो कोई खास विशेष नहीं है। आगे किस तरीके से राजपूत करनी सेना काम करेगी, किस तरीके से कार्य करेगी? बिल्कुल, पहले कालवी साहब के समय में आए तो कालवी साहब की विचारधारा को लेके हम आगे काम करेंगे और जल्दी हम देश में दौरा करने वाले हैं।